आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और यहाँ नीचे इक्वेशन दिया हुआ m का पावर 4 प्लस 6m क्यूब प्लस 11m स्क्वायर प्लस 6m इक्वल टू 840। तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर है m का पावर 4, यहाँ पर है m का पावर 3, यहाँ पर है m का पावर 2 और यहाँ पर है आपका m। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, m निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, m4 में से एक m हटा दीजिए तो m क्यूब बचेगा। फिर ये क्या है प्लस, फिर यहाँ पर क्या बचेगा 6 और m क्यूब में से m हटा दीजिए तो m स्क्वायर बचेगा, प्लस ये क्या है 11 और m स्क्वायर में से एक m हटा दीजिए तो m बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका 6 बचेगा। होल ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 840। यह है हमारे पास इक्वल टू m। अब ये देखिए क्या m क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस 6m स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम 6m स्क्वायर को लिखेंगे 3m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर। ठीक है, और ये 11m की जगह हम लिखेंगे 9m प्लस 2m। ठीक है, तो इस 6m स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 3m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर, और इस 11m की जगह हम क्या लिखेंगे 9m प्लस 2m। ठीक है, और ये क्या है आपका प्लस 6 है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 840। ठीक है, तो मैं यहाँ ब्लैक कलर से दिखा दूँ, ये है प्लस 6m स्क्वायर, इसकी जगह हमने ये लिखा है। ये क्या है 11m है, इसकी जगह हमने 9m प्लस 2m लिखा है। तो ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये है हमारा m, फिर ये ब्रैकेट लगाइए, फिर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख दूँ m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 2m प्लस 6 इक्वल टू 840। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इस दो में से कॉमन निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे और इसमें से निकालेंगे, तो ये m हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, ये m क्यूब है और ये m स्क्वायर है, तो कॉमन निकलेगा m स्क्वायर। तो बचेगा क्या m प्लस 3 बचेगा। ठीक है, फिर ये क्या है प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये है m स्क्वायर और ये है m, तो कॉमन क्या निकलेगा m और 3 निकलेगा कॉमन। ठीक है, ये 3 है और ये 9 है, कॉमन क्या निकलेगा 3m, तो यहाँ बचेगा m प्लस 3। फिर ये क्या है प्लस, इसमें कॉमन क्या निकलेगा 2 है, ये 6 है, तो 2 कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या m प्लस 3 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 840। ठीक है, तो ये हो जाएगा m फुल ब्रैकेट। अब इसमें इसमें और इसमें कॉमन क्या है, m प्लस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो m प्लस 3 कॉमन निकाल दीजिए ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट कॉमन निकालिए तो बचेगा क्या, ब्रैकेट के अंदर बचेगा ये m स्क्वायर प्लस ये बचेगा 3m और ये प्लस 2 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 840। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, m लिखिए, फिर ये क्या है m प्लस 3 है और ये क्या है m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 840। ठीक है, अब इन दोनों में आप ब्रैकेट लगा दीजिए, इनके बीच में इंटू का साइन है, m से इंटू होगा तो m स्क्वायर प्लस m 3 से इंटू होगा तो 3m। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या है हमारा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 840। ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 3m है, यहाँ पर भी है, तो हम इसको लेट u मान लेते हैं, u इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 3m। ठीक है, ये हमने मान लिया। पेज हम पर करते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इस m स्क्वायर प्लस 3m की जगह हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट लगाइए, इस m स्क्वायर प्लस 3m की जगह क्या लिखेंगे u, और क्या है प्लस 2 इक्वल टू 840। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलिए, तो u को u से इंटू करेंगे, u स्क्वायर प्लस इस u को 2 से इंटू करेंगे 2u, इसका साइन प्लस 80 है, इसको इधर शिफ्ट करिए तो माइनस 840 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है। तो फैक्टराइज करते हैं हम इसको, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 30u माइनस 28u, इस प्लस 2u की जगह हम ये लिख रहे हैं माइनस 840 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। पेज नीचे करते हैं, तो इस शुरू के दो में और इस शुरू के दो में कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ कॉमन क्या निकलेगा, u निकलेगा, तो बचेगा क्या u प्लस 30, फिर ये क्या माइनस, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या निकलेगा 28, तो बचेगा क्या आपका ये u बचेगा, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस साइन यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 30 इक्वल टू 0। अब इसमें इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए u प्लस 30 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा u
और ये क्या है -28 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। तो इसका मतलब u प्लस 30 ये 0 के बराबर होगा, या फिर u माइनस 28 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या निकलेगी -30, और यहाँ से u की वैल्यू क्या निकलेगी 28। तो हमारे पास ये u की वैल्यू आ गई है। हमने लेट u क्या माना था, हमने लेट u माना था। मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको u हमने क्या माना था। देखिए हमने u माना था m स्क्वायर प्लस 3m, हमने ये माना था। तो हमको तो m की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर पहले मैं u की वैल्यू लिख दूँ। क्या माना था, m स्क्वायर प्लस 3m। ठीक है, इसको रेड कलर से इनबॉक्स कर दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज आई हैं, तो हम यहाँ पर दो केस लेके चलेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट और केस टू। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, व्हेन u इक्वल टू -30, और यहाँ पे क्या लेकर चलेंगे, व्हेन u इक्वल टू 28। ठीक है, और u हमने क्या माना था, m स्क्वायर प्लस 3m, और यहाँ पर u क्या है, m स्क्वायर प्लस 3m। ठीक है, ये है। पेज नीचे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए u है, यहाँ पर u की जगह क्या रखेंगे, -30। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m। यहाँ पर इस u की जगह क्या रखेंगे, 28 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 3m। और हम क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 3m, ये -30 इधर साइड जाएगा तो +30 हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, m स्क्वायर प्लस 3m, इसका साइन +28 है, इधर जाएगा तो -28 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक है। ये दोनों क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है। ठीक है, तो हम इसको बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका वैल्यू जो है हम यहाँ पर निकालेंगे। तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला m की वैल्यू कैसे निकलेगी, -p प्लस माइनस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर ये b, a और c की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। ये क्या है, हमारा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 30 इक्वल टू 0। इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 है ये a की वैल्यू है, ये 3 जो है ये v की वैल्यू है, और ये 30 जो है c की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हमको a और b c की वैल्यू मिल गई। तो देखिए m की वैल्यू निकाली, m इक्वल टू ये क्या है, माइनस, फिर ये क्या है, b है, b की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है, b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा, a यहाँ पर 1 है, c क्या है हमारा यहाँ पर 30 है, अपॉन 2 इंटू 1 क्या है हमारा 1 है, ए क्या है हमारा 1 है। ये आया हमारे पास। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा m इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस ये हो जाएगा 120 अपॉन 2। तो m इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट -1 ये आएगा अपॉन 2। और क्या लिख सकते हैं इसको हम, m इक्वल टू -3 प्लस माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अंडर रूट 111 i अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमें m की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पे दो वैल्यू मिली, तो मैं यहाँ 1, 2 लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब बाकी एक दो वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, ये देखिए यहाँ से मिलेगी। ये जो है यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। तो m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 4m माइनस 28 इक्वल टू 0। इस 3m की जगह हमने क्या लिखा है, 7m माइनस 4m। ठीक है, तो देखिए कॉमन क्या निकलेगा m, तो यहाँ बचेगा m प्लस 7 माइनस इसमें कॉमन क्या निकलेगा 4, तो यहाँ बचेगा m प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, m प्लस 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, पेज मैं नीचे करती हूँ। तो कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पर m प्लस 7, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा m, और ये क्या है -4 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब m प्लस 7 ये 0 के बराबर होगा, या फिर m माइनस 4 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से m की वैल्यू निकलेगी -7, और यहाँ से m की वैल्यू निकलेगी 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये देखिए ये m के एक दो वैल्यू ये आई है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर दो वैल्यू क्या आई है, 3 इक्वल टू 7 और m 4 इक्वल टू 4 आया है। मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये दो वैल्यू आई है ना, m इक्वल टू -7, तो ये थर्ड वैल्यू है m की, और m इक्वल टू 4 ये फोर्थ वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास m की 4 वैल्यू आई है, एक ये आया है दो वैल्यू, और बाकी दो वैल्यू ये आया है। तो यही इसका यहाँ पर आंसर